तो आज हम लोग मल्टीनोमियल लॉ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ एन ऑब्जेक्ट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए मैन एंड बी वोमेन, अगर हम ए नंबर ऑफ मेन्स एंड बी नंबर ऑफ वोमेन्स के बीच एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें जहां पर वोमेन्स का नंबर मेन्स के नंबर से ज़्यादा है, देन सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसीव्ड बाय मैन इज ऑड। तो हमें शो करना है मेन्स के द्वारा रिसीव किए ऑब्जेक्ट्स का नंबर ऑड होने का प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगा a प्लस बी टू द पावर n माइनस बी माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी टू द पावर n। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड बाय मैन, मैन के द्वारा किसी एक ऑब्जेक्ट के रिसीव्ड होने का जो प्रोबेबिलिटी है बाय ए मैन इज इक्वल्स टू the number of men that is a divided by the total number of persons that is a plus b, number of men plus number of women that is equals to हम p मान लेते हैं। तो इसको हम probability of success मान रहे हैं। so p equals to a divided by a plus b। सिमिलरली हम बोल सकते हैं also probability that an object, कोई एक ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड बाय एन वोमेन, किसी एक वोमेन के द्वारा रिसीव्ड होने का जो प्रोबेबिलिटी है, रिसीव्ड बाय एन वोमेन इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा b डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इसको हम इक्वल्स टू q मान लेते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट the number of objects received by man is odd when it is nc1 into p to the power 1 into q to the power n minus 1 plus nc3 into p to the power 3 into q to the power n minus 3 plus so on plus ncr p to the power r into q to the power n minus r। तो मेंस के द्वारा रिसीव किए ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू ऑड होने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा nc1 p to the power 1 into q to the power n minus 1, ओके, nc3 into p to the power 3 into q to the power n minus 3 plus so on ncr into p to the power r into q to the power n minus r। यहाँ पर r का वैल्यू where r is equals to n होगा if n is an odd number। अगर n कोई एक odd number होता है तो यहाँ पर r का वैल्यू एक n होगा, and r will be equals to n minus 1 if n is an even number। n अगर कोई एक इवन नंबर होगा तो r का वैल्यू n minus 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पाने का प्रोबेबिलिटी है। अभी दैट इज इक्वल्स टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ इंटू पी प्लस क्यू टू द पावर n माइनस क्यू माइनस पी टू द पावर n, क्योंकि बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलास है जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पहला वाला फॉर्मूला इवन नंबर्स के लिए है और दूसरा वाला ऑड नंबर्स के लिए है। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, अभी यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज़ करें तो हमें हाफ इंटू पी प्लस क्यू टू द पावर n माइनस क्यू माइनस पी टू द पावर n मिलेगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखने हैं। दैट इज इक्वल्स टू अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमें मिलेगा हाफ इंटू पी का वैल्यू है a डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एंड q का वैल्यू हमारे पास है b डिवाइडेड बाई ए प्लस बी टू द पावर n माइनस q का वैल्यू है b डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस a डिवाइडेड बाई ए प्लस बी टू द पावर n। दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 माइनस b माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस बी टू द पावर n हमें मिल जाएगा। अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी टू द पावर n और ऊपर हमें मिलेगा a प्लस बी टू द पावर n माइनस b माइनस ए टू द पावर n, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। सो हेंस द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ ए डाइस इज थ्रोन n टाइम्स, अगर हम एक डाइस को n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए थ्रो करें देन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर ऑफ सिक्सेस इज हाफ इंटू 1 प्लस 2 बाई 3 टू द पावर n। तो हमें शो करना है
इवन नंबर ऑफ सिक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी है हाफ इंटू 1 प्लस 2/3 टू द पावर n। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। p हमारे पास सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी है, सो p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, देन हम बोल सकते हैं दैट इज p इज इक्वल्स टू द probability of obtaining a 6 in single dice thrown। किसी एक डाइस को थ्रोन करने पर हमें 6 मिलने का जो प्रोबेबिलिटी मिलता है, एक बार 6 मिलने का जो प्रोबेबिलिटी मिलता है दैट इज 1/6, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। किसी एक डाइस को एक बार थ्रो करने पर हमें एक बार 6 मिलने का जो प्रोबेबिलिटी मिलता है दैट इज 1/6, वही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p का वैल्यू है। देयरफॉर हम q का लिख सकते हैं 1 माइनस p इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल्स टू 5/6। सो देयरफॉर the number of sixes is even is nc0 p to the power 0 q to the power n plus nc2 p square q to the power n minus 2 plus so on ncr p to the power r into q to the power n minus r। तो हमें इवन नंबर ऑफ सिक्सेस मिलने का जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू nc0 into p to the power 0 into q to the power n plus nc2 into p square into q to the power n minus 2 plus so on ncr into p to the power r into q to the power n minus r। ओके, यहाँ पर r का वैल्यू r विल बी इक्वल्स टू n अगर n को एक इवन नंबर है, इफ n इज इवन। ओके, एंड r का वैल्यू इक्वल्स टू n माइनस 1 होगा इफ n को एक ऑड नंबर है, n इज ऑड। ओके, अभी दैट इज इक्वल्स टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ इंटू p प्लस q टू द पावर n प्लस q माइनस p टू द पावर n, क्योंकि हमने बायनोमियल एक्सप्रेशन में पहले ही दो फॉर्मूलास पढ़ा था, जहां पर पहला वाला फॉर्मूला इवन नंबर्स के लिए था। ओके, तो इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पर यूज करें तो हमें डायरेक्ट हाफ इंटू p प्लस q टू द पावर n प्लस q माइनस p टू द पावर n मिल जाएगा। ओके, सो अभी दैट इज इक्वल्स टू अगर हम p एंड q दोनों का वैल्यूज पुट करें तो हमें मिलेगा हाफ इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू द पावर n प्लस 5/6 माइनस 1/6 टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 प्लस 2/3 टू द पावर n, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। सो हेंस द रिजल्ट।